नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफॉस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। टीजीटी बीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर नई भर्ती के अंदर उम्र सीमा को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी बीजीटी एकमात्र उत्तर प्रदेश की ऐसी भर्ती होती है जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं जिनके लिए कहीं न कहीं उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती थी। जैसे कि अगर बात की जाए एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के बारे में, तो एलटी ग्रेड की भर्ती होती तो बहुत अच्छी है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। लेकिन समस्या उनके सामने ये रहती है कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है उसके अंदर उम्र सीमा होती है और 40 साल के बाद कोई भी अभ्यर्थी उसमें आवेदन नहीं कर सकता। जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई तब अभ्यर्थियों ने मांग भी की कि भाई हमें कोरोना काल के चलते हमें भी उम्र सीमा में छूट दे दो, जैसे कि पुलिस भर्तियों के अंदर देखने के लिए मिला। लेकिन दिक्कत ये होती है कि एलटी ग्रेड की भर्तियों के अंदर समस्या ये है कि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी एकत्रित नहीं होते। इस पे बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा है 23,000 पदों पर टीजीटी बीजीटी की नई भर्ती को लेकर, उम्र सीमा खत्म करने को लेकर। टीजीटी की अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में, पीजीटी एग्जाम के बारे में और भी तमाम जानकारी मैं आप सभी को एक एक करके सारी समझाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग दबा लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आपने एलटी ग्रेड के लिए अभी भी परीक्षा होने वाली है, आपके विषय की परीक्षा अभी नहीं हुई है, तो आपके पास अभी भी मौका है अपनी गलती को सुधारने का। गलती ये है कि आपने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप अभी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको एलटी ग्रेड का जीके जीएस का क्रैश कोर्स हमारी तरफ से दिया जा रहा है मात्र 199 रुपये में, जिसमें आपको 40,000 वन लाइनर क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप पे आप 7986240141 पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप इसे परचेज कर सकते हैं और परचेज करने के तुरंत बाद आप सभी को ये बाय व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा और उसके बाद में आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है। अब आपके पास समय कम है, इसलिए तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप कर दें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, अपनी पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 23,000 पदों पर यूपी टीजीटी बीजीटी भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे उम्र सीमा के बारे में, टीजीटी बीजीटी एकमात्र ऐसी भर्ती है कि इसमें 65 साल तक का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। न सिर्फ आवेदन कर सकता है, 65 साल से एक दो दिन अगर कम है तो नौकरी भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटायरमेंट जो एज है वही अधिकतम होती है, यानी कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो भर्ती है 5-5 6-6 साल बाद एक भर्ती आती है। आमतौर पर एक छात्र 30 साल की उम्र में पहली भर्ती में बैठ पाता है। उसके बाद जब दूसरी भर्ती आती है तब तक वो 40 या 35 का हो चुका होता है। तीसरी चौथी अगर भर्ती और आ जाए तो उससे होते-होते 50 या 60 तक पहुँच जाता है। तो दिक्कत तो आती है ना? इसीलिए आपने देखा होगा कि एलटी ग्रेड में जो चयनित होते हैं वो काफ़ी उम्र-दराज होते हैं। उसकी वजह भी यही होती है। अब ये तो बात हो गई उम्र सीमा के बारे में। उम्र सीमा एलटी ग्रेड के अंदर भी माँग की गई थी कि भई उसमें भी घटा दो, अभ्यर्थियों को राहत दे दो। लेकिन दिक्कत ये है कि एक उम्र तक के अभ्यर्थी जो होते हैं ना, 25, 24, 27, 28, ये वाले धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं 35, 40, 55 के या 45 के, ये धरना प्रदर्शन या मांग करने के लिए इतने इकट्ठे नहीं हो पाते। दिक्कत ये है कि ये तकनीकी से ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, इसलिए ये लोग अपनी मांगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाते। बजाय 24, 25, 26 वाले, जैसे कि पुलिस भर्ती में आपने देखा होगा, है ना? तो 30 साल तक के जो अभ्यर्थी वो तो थोड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन उसके बाद के अभ्यर्थी थोड़े से अपनी वैवाहिक जीवन में बिजी हो जाते हैं। समस्या बहुत है जीवन में। चलिए, अब इसी को लेकर एक-एक करके समझाता हूँ। असल में मामला ये है कि जो टीजीटी-बीजीटी की नई भर्ती है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इसके बारे में जानकारी रोज़ के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल रही है। लिखा हुआ है कि ई-अध्याचन पोर्टल में कई खामियाँ, एनआईसी को भेजी रिपोर्ट। एडेड माध्यमिक विद्यालयों की स्नातक भर्ती को अगर लेकर बात की जाए, प्रवक्ता भर्ती पीजीटी के बारे में या प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर ई-अध्याचन पोर्टल में परीक्षण के बाद करीब 1 दर्जन खामियाँ देखने के लिए मिली हैं। इन खामियों को नोट कर शिक्षा निदेशालय को भेजा गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को दूर करने के साथ ही एनआईसी लखनऊ को भेजा है और इसमें राजकीय की तरह आवेदन प्रक्रिया में अधिकतम 40 साल की उम्र सीमा लिखी है, जबकि एडेड विद्यालयों की भर्ती के अंदर जो उम्र सीमा है वो नहीं होती है। तो ये एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है कि जो राजकीय यानी कि एलटी ग्रेड की भर्ती की बात की जा रही है।
एलटी ग्रेड की भर्ती के अंदर 40 साल की उम्र सीमा लिखी हुई है, जबकि एडेड यानी कि टीजीटी बीजीटी भर्ती के अंदर कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसके अलावा कर्मचारी भर्ती के लिए विकल्प भी उपलब्ध है, जबकि यह भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग की नहीं होती है। वेतन में सभी संबंधित कुछ और विसंगतियां देखने के लिए मिल रही हैं, जिसको लेकर एनआईसी को अवगत करवाया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व बैठक में एडेड महाविद्यालय व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए ई अध्याचन प्रारूप का करने की फाइनल किया गया था। इस प्रारूप के अनुरूप कार्मिक विभाग की ओर से एनआईसी की ई अध्याचन पोर्टल तैयार करवाया गया था। इस चरण में अगर बात की जाए माध्यमिक टीजीटी और प्रधानाचार्य पदों की भर्ती के लिए ई अध्याचन का परीक्षण किया गया है। परीक्षण में मिली खामियों को दूर करते हुए निदेशालय आयोग की मंशा के अनुरूप एनआईसी पोर्टल पर अंतिम रूप देगा। इसके अलावा भी एडेड महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण नहीं हुआ है। माध्यमिक की तरह एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए ई अध्याचन पोर्टल को उच्च शिक्षा निदेशालय और शिक्षा आयोग के परीक्षण के लिए एनआईसी को भेजा गया है। परीक्षण के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की ई अध्याचन पोर्टल फाइनल किया जाएगा। कर्मचारी की भर्ती का विकल्प भी हटाया जाएगा। तो पहली तो खुशखबरी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है ये कि आपकी जो उम्र सीमा को लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, क्या भर्ती में उम्र सीमा होगी, क्या उम्र सीमा लागू होगी? तो अभी के लिए तो उम्र सीमा को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोर्टल तैयार किया गया था उसमें 40 साल उम्र सीमा रखी गई है, लेकिन इस पोर्टल में एक गलती बताई गई है, क्योंकि टीजीटी-बीजीटी भर्ती में कोई ऐसी उम्र सीमा का प्रावधान नहीं है। ये कहना है मतलब साफ है कि जो 23,000 नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी उसमें उम्र सीमा तो नहीं होने वाली है। अब ये एक आपके लिए राहत की खबर है, इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी बात है कि भाई ये तो चलो खुशखबरी होगी उम्र सीमा की। दूसरी है कि टीजीटी बीजीटी परीक्षाएं कब तक देखने के लिए मिलेंगी। तो अब इसको लेकर एक नई चीज़ आप सभी को बता दूं कि टीजीटी बीजीटी परीक्षाओं को लेकर अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें लगातार कहीं ना कहीं हलचलें तेज चल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी तारीखें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। किसी में मई तो किसी में जून तो किसी में अप्रैल। तो जो मुझे जानकारी मिल रही है वो मैंने आपको पहले भी बताई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इन 3 महीनों में परीक्षाएं कराए जाने पर विचार कर रहा है। चाहे वो फिर टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, या इसके अलावा हो यूपी टीईटी की परीक्षा। कौन कौन से महीने हैं? मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल और मई में तीनों ही परीक्षाओं को कहीं न कहीं कराए जाने पे विचार किया जा रहा है। अब हो सकता है कि कोई परीक्षा मई में हो जाए, कोई परीक्षा जून में हो जाए और कोई परीक्षा अप्रैल या कोई परीक्षा मार्च में, ठीक है? विचार ये भी चल रहा है कि टीजीटी से पहले पीजीटी परीक्षा करा ली जाए। इसका एकमात्र कारण है, वो आप सभी को मैंने बता रखा है, वो आपको देखने के लिए मिलता है कि इस परीक्षा के संबंध में जो आपकी टीजीटी की परीक्षा है ना, उसमें आवेदन ज़्यादा है और पीजीटी में आवेदन कम है। तो आयोग ये सोच करके सोच रहे हैं कि शायद अगर ऐसा हो जाए तो पीजीटी की परीक्षा को पहले करा लिया जाए। फिलहाल जो भी बड़ी और लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले निकलेगी, सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।